दोस्तों बिहार में अब की बार गर्दा उड़ा दिया। एनडीए पहुंचा 200 पार, महागठबंधन 35 पर सिमट गया। दोस्तों बिहार के चुनावी रण में इस बार एनडीए ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत केवल सीटों पर सीमित नहीं रही, बल्कि वोट शेयर में भी यह बढ़त साफ दिखाई दिया है। बीजेपी और जेडीयू ने लगभग 101 सीटों में दावेदारी की थी। दोस्तों वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमीनी पकड़ आज भी अड़िंग है। 15 साल बाद एनडीए ने सीटों के लिहाज से दोहरा शतक, डबल सेंचुरी लगाते हुए प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। बिहार के चुनावी रण में इस बार एनडीए ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की है। गठबंधन ने कुल 202 सीटें शामिल की, जो पिछले चुनाव की तुलना में 80 सीटों की बड़ी बढ़त है। शेयर की बढ़त 47% पहुंच गया है। बीजेपी और जेडीयू ने लगभग 101 सीटों में दावेदारी की थी। वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। राज्य में हुई ऐतिहासिक वोटिंग से बिहार के लोगों ने एक बार एनडीए को मेगा मैंडेट देते हुए गर्दा उड़ा दिया है। इसमें बीजेपी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 89 सीटें जीती और पिछले चुनाव के मुकाबले अपने खाते में 15 सीट ज़्यादा पिछले चुनाव के मुकाबले 15 सीटों की बढ़त दर्ज करते हुए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू ने भी बिहार वापसी की और 85 सीटों के साथ 42 सीटों की बढ़त हासिल की है। पहली बार एनडीए में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे लोजपा ने 19 सीटें जीती, जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने क्रमशः 5 और 4 सीटें अपने नाम की। इस पार्टियों का यह प्रदर्शन गठबंधन को निर्णायक बहुमत दिलाने में अहम रहा है। महागठबंधन के लिए यह चुनाव बड़ा झटका लेकर आया। महागठबंधन कुल मिलाकर 35 सीटों पर सिमट गया, जो पिछली बार की तुलना में 79 सीटों की भारी गिरावट है। उसका वोट शेयर 39% रहा, लेकिन सीटों में इसका कोई लाभ नजर नहीं आया। आरजेडी ने मात्र 25 सीटें जीती, जो पिछले चुनाव में 50 सीटें कम है। 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस का प्रदर्शन भी बेहद कमजोर रहा और पार्टी इस बार 13 सीटों की गिरावट के साथ महज 6 सीटों पर सिमट गई। वहीं वाम दल समेत अन्य के खाते में 4 सीटें आई। महागठबंधन में डिप्टी सीएम की दावेदार ठोकने वाले मुकेश सहनी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। सीट शेयरिंग के दौरान 60 सीटों पर दावेदारी पेश करने वाली उसकी पार्टी काफ़ी मान मनोबल के बाद 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन नतीजों ने उनका खाता भी नहीं खुला। मुकेश सहनी चुनाव प्रचार के दौरान लगातार तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे थे। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई है। वहीं पर ओवैसी की पार्टी ने किया बढ़िया प्रदर्शन। असदुद्दीन ओवैसी ने आर एल एम AIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी ने इस बार 243 सीटों में से 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 24 सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में आती है। यह वही इलाका है जहां ओवैसी की पार्टी का जनाधार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। पार्टी ने आमोर, कोचा, धामन, बायसी, जोकीहाट और बहादुरगंज सीट पर जबरदस्त जीत दर्ज की है। बसपा ने भी एक सीट पर अपना जीत दर्ज की है। जन स्वराज पार्टी रही फ्लॉप। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जिसे एक्स फैक्टर माना जा रहा था, कोई बड़ा असर नहीं दिखा सकी। बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर के बावजूद पार्टी राज्य के राजनीतिक समीकरण नहीं बदल पाई। बड़े जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरी पीके की पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। बीजेपी जेडीयू का शेयर महागठबंधन का घाटा।
बता दें कि बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत केवल सीटों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वोट शेयर में भी बढ़त साफ साफ दिखाई दी है। बीजेपी का वोट शेयर लगभग 20.07% हो गया, जो कि 2020 में 19.46% था। इस बार बीजेपी ने 101 की बजाय केवल 110 के बजाय केवल 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसी तरह जेडीयू ने इस चुनाव में सबसे उल्लेखनीय छलांग लगाई। पार्टी का वोट शेयर 15.39% से बढ़कर 19.26% हो गया। जेडीयू ने पिछली बार के मुकाबले कम यानी कि 115 के बजाय 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। वहीं महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने इस बार 141 सीटों पर चुनाव लड़ा और 23% वोट शेयर हासिल किया, जो कि 2020 के 23.11% से थोड़ा कम है। हालांकि वोट शेयर लगभग स्थिर है, लेकिन पार्टी ने भारी गिरावट यह दर्शाती है कि वोटों का भूगोल इस बार उसके पक्ष में नहीं रहा। कांग्रेस का वोट शेयर भी गिरकर 8.72% रहा, जो कि 2020 में 9.5 के करीब था। पिछली बार उसमें 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि इस बार लड़ाई 61 सीटों तक सीमित रही। वाम दलों ने वीआईपी, एलएम, लिबरेशन का वोट शेयर 3.16% से घटकर 2.84% हो गया। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआई ने अकेले चुनाव लड़ते हुए करीब 2% वोट शेयर हासिल किया। यह 2020 के 1.24% की तुलना में बढ़ोतरी है, जिससे पता चलता है कि कुछ इलाकों में पार्टी का राजनीतिक असर बढ़ा है। तो दोस्तों, ये थी खबर बिहार चुनाव से। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।